आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक विद लॉजिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास की एक नई कड़ी शुरू करने जा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि हर विषय को केवल पढ़ा नहीं जाए बल्कि इस तरह समझा जाए कि वह हमेशा के लिए याद रह जाए। भारत का इतिहास, भारत का परिचय एवं भारत के विभिन्न नाम। चलिए भारत के इतिहास की शुरुआत एक बहुत ही रोचक सवाल से करते हैं। अगर आप कोई विदेशी आपसे पूछें कि आपके देश का असली नाम क्या है, भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, शायद आपका जवाब होगा कि तीनों ही सही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक ही देश के तीन तीन नाम क्यों हैं? क्या ये नाम एक साथ रखे गए थे? बिल्कुल नहीं। हर नाम के पीछे एक अलग इतिहास छिपा हुआ है और इसी इतिहास को आज हम समझेंगे। भारत नाम कैसे पड़ा? सबसे पहले बात करते हैं भारत नाम की। इतिहासकारों के अनुसार भारत का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। अब यहाँ एक बात समझिए, राजा भरत को एक महान और शक्तिशाली शासक माना जाता है। उन्होंने अपने राज्यों का इतना विस्तार किया कि धीरे धीरे पूरा भूभाग उनके नाम से पहचाना जाने लगा। इसी कारण प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और पुराणों में हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया है। अब यहाँ एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, वर्ष। वर्ष का मतलब यहाँ बारिश से नहीं है। प्राचीन संस्कृत में वर्ष का अर्थ होता है देश या भूभाग, यानी भारतवर्ष राजा भरत का देश। अब इसे एक बार परीक्षा की दृष्टि से भी समझ लेते हैं। पहला प्रश्न बनता है, भारतवर्ष नाम किसके नाम पर पड़ा? राजा भरत के नाम पर। और दूसरा प्रश्न, भारतवर्ष का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? उत्तर होगा महाभारत और पुराण। जम्बूद्वीप क्या था? अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर देश का नाम भारत था तो फिर जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता था? देखिए, आज हम पूरी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीयों की सोच अलग थी। उसमें वे पूरी पृथ्वी को कई द्वीपों में बांटते थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था जम्बूद्वीप। भारत उसी जम्बूद्वीप का प्रमुख भाग माना जाता था। इसी कारण कई प्राचीन ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। भारत का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप। हिंद नाम कहाँ से आया? अब कहानी और भी रोचक हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा हिंद, हिंदुस्तान, हिंदी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हिंद शब्द कहाँ से आया? जब ईरानी भारत आए तो उन्हें सबसे पहले सिंधु नदी मिली, लेकिन उनकी भाषा में स का उच्चारण ह की तरह होता था, इसलिए सिंधु हिंद, यानी उन्होंने सिंधु नदी को हिंद कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा देश को ही हिंद कहा जाने लगा। याद रखने वाली बात, भारत के लोगों ने अपने देश का नाम हिंद नहीं रखा, यह नाम ईरानियों ने दिया था। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? अब एक और सवाल, अगर हिंद ना पड़ गया तो हिंदुस्तान कहाँ से आया? फारसी भाषा में स्थान का अर्थ होता है स्थान या देश। हिंद प्लस स्थान, हिंद का देश। इसीलिए मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान नाम मध्यकाल में प्रचलित हुआ। इंडिया नाम कैसे पड़ा? अब सबसे बड़ा सवाल, पूरी दुनिया हमारे देश को इंडिया क्यों कहती है? जब यूनानी भारत आए उन्होंने सिंधु नदी को इंडोस कहा। बाद में अंग्रेजों ने इंडोस इंडिया कर दिया। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडोस यूनानी शब्द से हुई है। भारत की भौगोलिक स्थिति, अब थोड़ा भूगोल भी समझ लेते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित हैं। अब एक प्रश्न, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन अलग करता है? बहुत लोग हिमालय बोल देते हैं, लेकिन सही उत्तर है विंध्य पर्वतमाला। इसी कारण उत्तर भारत में इंडो यूरोपीय भाषा परिवार और दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं।
उत्तर इंडो यूरोपीय, दक्षिण द्रविड़। इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? अब इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इन 3 भागों में क्यों बांटा गया? सोचिए, अगर 5000 साल का इतिहास एक ही किताब में बिना किसी क्रम के लिख दिया जाए तो क्या उसे समझना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। इस समस्या को हल करने के लिए जर्मनी के प्रसिद्ध इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्रियस ने इतिहास को समय के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। उनका जन्म 1638 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। उन्होंने सबसे पहले विश्व इतिहास को 3 भागों एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में बांटा। बाद में ये पद्धति भारत के इतिहास पर लागू की गई, इसलिए आज हम भी भारत का इतिहास प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत इन 3 भागों में पढ़ते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेल्रियस, जो कि जर्मनी के थे। भारत के प्रमुख नाम, भारतवर्ष राजा भरत के नाम पर पड़ा, जम्बूद्वीप प्राचीन नाम और हिंद ईरानियों द्वारा दिया गया, हिंदुस्तान मध्यकालीन में प्रचलित हुआ और इंडिया यूनानी शब्द इंडोस से आया है। भाषा परिवार, उत्तर में इंडो यूरोपीय, दक्षिण में द्रविड़ और विभाजन विंध्य पर्वतमाला और इतिहास के भाग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। श्रेय क्रिस्टोफ सेल्रियस, जो कि जर्मनी के थे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।